हेलो बच्चों। स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस अक्सर कुछ बच्चों को बहुत हार्ड लगते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस हैं। तो आज हम इस वीडियो में स्पीड, टाइम और डिस्टेंस वाले जो क्वेश्चंस हैं उनको बहुत ही इजी मेथड से, बहुत ही आसानी से उनको समझने की कोशिश करेंगे और इन क्वेश्चंस को मैं रूल वाइज समझाऊंगा। आज मैं फर्स्ट रूल जो मैंने यहाँ पे लिखे हैं ये सारे फर्स्ट रूल के अंतर्गत आते हैं। तो फर्स्ट रूल आज मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ और उस फर्स्ट रूल के बेस पे कुछ क्वेश्चंस लिए हैं मैंने, उनको यहाँ पे समझाऊंगा। और अगर आप इन क्वेश्चन को समझ गए तो ये जो फर्स्ट रूल में जो जो चीज़ें बताई गई हैं इनके बेस पे जब क्वेश्चंस आएंगे तो उनको आप बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसानी से सॉल्व होने वाले क्वेश्चंस हैं ये और बहुत ईजी हैं। बस इन सारी चीज़ों को आपको माइंड में रखना है। फर्स्ट रूल में देखिए आपको क्या समझाया गया है। जो स्पीड होती है उसको हम स्मॉल v से इंडिकेट करते हैं और टाइम को हम स्मॉल t से इंडिकेट करते हैं। डिस्टेंस को हम स्मॉल s की हेल्प से इंडिकेट करते हैं। और जो जनरली बात अगर हम करें तो अगर स्पीड का जो यूनिट देखा जाए तो ऐसा यूनिट लिया जाता है और वो ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड होता है। लेकिन ये डिपेंड करता है क्वेश्चन पे कि आपको स्पीड किलोमीटर पर आवर में निकालनी है या मीटर पर सेकंड में निकालनी है या सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है। ये आपके क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन आपको कहता है फाइंड द स्पीड इन किलोमीटर पर आवर, तो आपको किलोमीटर पर आवर में निकालनी है। अगर आपका क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द स्पीड इन मीटर पर सेकंड, तो आपको स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालनी होगी। और अगर आपका क्वेश्चन ये कहता है कि फाइंड द स्पीड इन सेंटीमीटर पर सेकंड, तो आपको उसे सेंटीमीटर पर सेकंड में निकालनी है। तो अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन या क्वेश्चन की जो रिक्वायरमेंट है उसी के अकॉर्डिंग आपको आंसर निकालना है। तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट रूल ये दिया गया है कि स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं v इजकल टू एस बाई टी। ऐसे ही अगर इसी फॉर्मूले की हेल्प से हम डिस्टेंस निकालते हैं तो डिस्टेंस ऐसी बन जाएगी कि डिस्टेंस इजकल टू स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। v मल्टीप्लाई टाइम को आप सिंपली वी टी लिख सकते हैं, लेकिन वी टी का मतलब v मल्टीप्लाई टाइम है। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई यानी ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, गुणा हो रहे हैं। ओके, तो ये डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला है। और टाइम अगर आपको निकालना हो तो डिस्टेंस को डिवाइड कर दीजिए स्पीड से। डिस्टेंस को स्पीड से डिवाइड करेंगे या डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके फिर काटने पे जो आंसर आएगा वो आपका टाइम हो जाएगा। अब फोर्थ रूल में ये बताया गया है कि अगर आपकी स्पीड x है और वो किलोमीटर पर आवर में है तो उसे आप अगर मीटर पर सेकंड में बनाना चाहते हैं, देखिए मीटर पर सेकंड को मैंने ऐसे लिखा है m⁻⁻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 ⁻
चीज़ को, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हो मीटर पर सेकंड, ये भी मीटर पर सेकंड है। ओके, चाहे आप ऐसे लिखो या ऐसे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, सेम चीज़ है। तो अगर आप किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में चेंज करोगे तो जो आपकी स्पीड गिवन है, जैसे x गिवन है तो x को 5 से मल्टीप्लाई कर दो और अपॉन में 18, यानी कि पूरे आंसर को मल्टीप्लाई करने पे जो आंसर आ रहा है उसको 18 से डिवाइड कर दो या अपॉन में 18 लिख दो, और ऊपर नीचे काटने पे जो भी आंसर आए या ऊपर के जो आंसर है उसको 18 से डिवाइड करने पे जो आंसर आए वो आपकी स्पीड होगी मीटर पर सेकंड में। तो इस तरीके से आप 5/18 का यूज़ करके किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो। अब आपसे कहा गया है कि अगर आपकी स्पीड गिवन है मीटर पर सेकंड में, मान लीजिए वो आपकी स्पीड है y मीटर पर सेकंड, तो उसे किलोमीटर पर आवर में अगर आपको बनाना है तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, मतलब रेसिप्रोकल 5/18 का उल्टा कर दीजिए 18/5। तो जो भी आपको स्पीड गिवन है, जैसे y मीटर पर सेकंड गिवन है तो y को आप 18 से मल्टीप्लाई कीजिए और 5 से डिवाइड कर दीजिए, तो आपकी स्पीड जो मीटर पर सेकंड में थी वो किलोमीटर पर आवर में बन जाएगी। अब आपसे कहा गया है
फॉर सर्कुलर मोशन। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में है, ऐसे सर्कुलर मोशन में, सर्कल वाले मोशन में है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो डिस्टेंस होती है वो डिस्टेंस सर्कल की सरकमफेरेंस होती है, यानी सर्कल की पूरी लंबाई, जिसको हम सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल कहते हैं। तो सर्कल की जो सरकमफेरेंस होती है, सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, सरकमफेरेंस को अगर हम सी से इंडिकेट कर रहे हैं तो सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल होगा 2 पाई आर। अब 2 पाई आर, यहाँ पे आर क्या है, आर है सर्कल की रेडियस। और रेडियस क्या होता है, जैसे ये सर्कल है और ये सर्कल का सेंटर है, तो सेंटर से सर्कल पे कोई भी पॉइंट हो, उस पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होती है, लाइन ज्वाइनिंग टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल टू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से सर्कल के किसी पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होती है, वही आपकी क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो ये रेडियस है। और कई बार क्या होता है, क्वेश्चन में आपको डायमीटर गिवन होगा, अगर डायमीटर गिवन होगा तो उससे आप रेडियस निकाल सकते हैं, क्योंकि डायमीटर अगर आपको गिवन है तो 2 मल्टीप्लाई आर करने से रेडियस पता चल जाती है। और अगर आपको डायमीटर गिवन है और रेडियस निकालनी है, ठीक है, मान लीजिए आपको रेडियस गिवन है इस फॉर्मूले से, क्योंकि डायमीटर किसके इक्वल होता है, 2 मल्टीप्लाई आर के। अब आपको रेडियस निकालनी है तो डायमीटर को 2 से डिवाइड कर दीजिए, डायमीटर डिवाइडेड बाय 2, इस तरीके से आपकी रेडियस निकल जाएगी। तो ये जो आपकी सरकमफेरेंस है, ये एक्चुअली में डिस्टेंस का काम कर रही है, डिस्टेंस का। तो डिस्टेंस की जगह 2 पाई आर का यूज़ करना है, ठीक है, 2 पाई आर का यूज़ करना है। लेकिन कई बार क्या होता है, आपको मैंने बताया 2r क्या होता है, ये 2 मल्टीप्लाई आर को हम सिंपली 2r भी लिख सकते हैं। 2r का मतलब d होता है, तो ये जो 2r है इसकी जगह d भी यूज़ हो सकता है। तो कई बार सरकमफेरेंस ऐसे होती है पाई डी, तो पाई डी भी सरकमफेरेंस हो सकती है, क्योंकि d यहाँ पे डायमीटर है और डायमीटर का मतलब 2r, तो 2r की जगह ये d आया हुआ है, तो उसमें कंफ्यूज होने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। तो एक ये फॉर्मूला हो गया, जब सर्कुलर मोशन होगी तो उस समय जो आप स्पीड निकालेंगे, स्पीड वो होगा 2 पाई आर अपॉन टी, यानी कि 2 पाई आर को टाइम से डिवाइड कर दीजिए, आपकी स्पीड आ जाएगी। या स्पीड निकालने के लिए अगर आपके पास डायमीटर गिवन है तो पाई डी अपॉन टी। अब यहाँ पे आप सोच रहे होंगे पाई क्या है, तो पाई एक इरेशनल नंबर है, लेकिन यहाँ पे इसकी वैल्यू आपको रैशनल की तरह अप्रॉक्सीमेटली माननी है, और वो वैल्यू है 22/7। 22/7 पाई की यहाँ पे आपको वैल्यू लेनी है। कई बार पाई की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, कितनी 3.14 ऐसे कुछ समथिंग गिवन होती है। तो जो क्वेश्चन में गिवन हो, अगर पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन हो तो आपको वो वैल्यू लेनी है। अदरवाइज अगर पाई की वैल्यू गिवन नहीं है तो आप 22/7 का यूज़ करेंगे। उस कंडीशन में आपको पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है। तो ये सारा रूल नंबर 1 के अंतर्गत आता है, इसका आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, यहाँ पे खाली स्पीड का बता रखा है मैंने। तो अगर इससे आपको डिस्टेंस चाहिए, ठीक है, तो इसको आप डिस्टेंस मानिए, 2 पाई आर को डिस्टेंस मानिए, से आप c लिख सकते हैं या s लिख सकते हैं पूरे को। और डिस्टेंस निकालनी हो तो हमेशा स्पीड को टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, डिस्टेंस आ जाएगी। और आपको अगर टाइम निकालना है तो जो डिस्टेंस है यानी 2 पाई आर, उसको डिवाइड कर दीजिए स्पीड से, तो आपका टाइम आ जाएगा, ठीक है, जैसे कि ऊपर ये रूल बना हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट रूल है। आइए इसका यूज़ करके हम कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे मैंने लिए हैं और इनका आंसर भी लिख दिया है, ताकि जब आंसर निकले तो चेक हो जाए कि वो एकदम परफेक्ट है। तो देखिए, ये कुछ क्वेश्चंस हैं, इनको सॉल्व करते हैं इन्हीं रूल्स के हेल्प से। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर। आपसे कहा गया है फाइंड द डिस्टेंस फाइंड करनी है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन, तो यहाँ पे सॉल्यूशन नंबर 1, इसमें डिस्टेंस फाइंड करनी है। डिस्टेंस आपकी क्या है, s,
एस आपको फाइंड करनी है। तो फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय अ मैन वॉकिंग फॉर 10 मिनट्स, और जो टाइम है मैन कितनी देर तक वॉक कर चुका है 10 मिनट्स तक। तो 10 मिनट्स यहाँ पे टाइम हो गया। और आपका जो स्पीड है, मतलब किस स्पीड से वो 10 मिनट तक वॉक कर रहा है, 6 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो जो स्पीड है v वो है 6 किलोमीटर पर आवर। ये जो 6 किलोमीटर पर आवर है, इससे आप ऐसे भी लिख सकते हो 6 किलोमीटर पर आवर, इस तरीके से भी। ओके, आपसे डिस्टेंस पूछा गया है, लेकिन आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आपको जो स्पीड गिवन है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है, यानी आवर में गिवन है। और टाइम किस में है? मिनट में। तो मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है, मिनट को आवर में कन्वर्ट करना है। आपको पता होना चाहिए कि वन आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। 1 मिनट में 60 सेकंड्स होते हैं। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो अगर आप मिनट को आवर में कन्वर्ट करेंगे, तो इस मिनट को आप 60 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो 1 इसका उल्टा हो जाएगा। 1 मिनट अगर आप चाहते हैं कितने आवर होते हैं, तो 1/60, ये 60 से डिवाइड होगा, 1/60 आवर होते हैं। तो 1 मिनट में 1/60 आवर होते हैं, यानी 1 मिनट में आवर आपको चाहिए, तो जितना भी मिनट में गिवन है उसको आप 60 से डिवाइड कर दीजिए या 1/60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10 है, 10 को आप 1/60 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, या फिर सीधा 10 को आप 60 से डिवाइड कर दीजिए। तो इस तरीके से आपका ये मिनट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आवर में। तो इस टाइम को हमें आवर में कन्वर्ट करना होगा। तो 10/60, 60 से डिवाइड कर देंगे तो ये आवर में कन्वर्ट हो गया, 0 से 0 कट गया, आपका टाइम आ गया 1/6 आवर। 1/6 आवर टाइम आ गया। अब डिस्टेंस फाइंड करनी है। तो देखिए, डिस्टेंस के लिए सेकंड नंबर फॉर्मूला S = VT। S = VT, VT मतलब V × T, और V कितना है 6, और टाइम कितना है 1/6। तो 6 से 6 कट गया, आंसर क्या आ गया 1। और ये किस में है, आवर में, ये किस में है, किलोमीटर पर आवर में। तो ये आपका आंसर आ गया क्या, 1 किलोमीटर। आप कहोगे ये जो स्पीड है किलोमीटर पर आवर में है सर, और टाइम किस में, आवर में है, तो खाली किलोमीटर कैसे बचा, आवर कहाँ गए? कुछ बच्चों के माइंड में आता है, सबके नहीं, सब इंटेलिजेंट है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और जिनके माइंड में क्वेश्चंस आते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मूर्ख हैं। देखिए, किसी महान विद्वान ने कहा है कि जब आप कोई क्वेश्चन पूछते हैं तो आप केवल 1 मिनट के लिए मूर्ख बनते हैं, लेकिन अगर आप उस क्वेश्चन को कभी पूछे ही नहीं और उसका आंसर आपको ना पता चले तो आप हमेशा के लिए मूर्ख बने रहते हैं। तो इसलिए किसी नॉलेज को लेने के लिए कुछ पूछना मूर्खता नहीं होती है, बल्कि वो आपकी क्यूरियोसिटी होती है, जिज्ञासुपन होता है, जिसके द्वारा आप उस नॉलेज को ग्रहण करते हैं। तो देखिए, कई बच्चों में जो ज़्यादा नहीं सोच पाते, फिर बाद में जब उनको पता चल जाता है तो धीरे धीरे उनका जो थिंकिंग पावर है वो डेवलप होती है। तो कई बच्चे सोचते होंगे कि ये आर क्यों गायब हो गया, खाली किलोमीटर कैसे बचा। तो देखिए, ये V क्या था, 6 किलोमीटर पर आवर था, V 6 किलोमीटर पर आवर था। ठीक है, तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ, किलोमीटर पर आवर का मतलब ये होता है किलोमीटर अपॉन आर होता है। ठीक है, तो VS अगर हम निकाल रहे हैं, ये कितना है 6 किलोमीटर पर आवर, तो ये किलोमीटर पर आवर है, तो 6 किलोमीटर पर आवर ये हो गया। इनटू में क्या है, टाइम, टाइम कितना है 1/6 आवर, तो ये है 1/6 आवर, ये 1/6 आवर है।
तो R से R कट गया, 6 से 6 कट गया, 1 किलोमीटर बच गया, तो ये 1 किलोमीटर आ गया। इस तरीके से आप समझ गए होंगे, ठीक है। ऐसे आप हर क्वेश्चन में समझ सकते हैं कि ये यूनिट क्यों आया, वो यूनिट क्यों गायब हो गया। ऐसा जब आपके माइंड में आता है तो इस तरीके से आप सोच सकते हैं। अब देखिए सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं हम। ये क्वेश्चन आप आराम से नोट डाउन कर सकते हैं, समझ सकते हैं, और एक बार आपके माइंड में बैठ जाएगा तो आप अपने आप सारे क्वेश्चंस बड़ी इजीली कर लेंगे। देखिए सेकंड क्वेश्चन यहाँ समझते हैं। फर्स्ट आपका कंप्लीट है। फाइंड द टाइम टेकन टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 125 किलोमीटर बाय अ ट्रेन। तो ट्रेन ने जो डिस्टेंस कवर की वो कितनी की, डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन। अगर अपनी स्टेटमेंट लिखना चाहे तो लिख सकते हैं डिस्टेंस कवर्ड बाय ट्रेन एस इक्वल टू कितनी, 125 किलोमीटर। तो 125 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेन ने कवर की। किस स्पीड से कवर की, स्पीड है 50 किलोमीटर पर आवर की। तो स्पीड v कितनी है, 50 किलोमीटर पर आवर, ये ट्रेन की स्पीड है। अब आपसे पूछा है फाइंड द टाइम टेकन, टाइम फाइंड करना है। तो टाइम के लिए हम t यूज़ करते हैं, ये टाइम आपको फाइंड करना है। तो टाइम फाइंड करना है तो ये थर्ड नंबर का आप फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। टाइम इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो t इजकल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, और डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस आपकी है 125 और स्पीड कितनी है 50 स्पीड है। ओके, आप सिंपली, अगर आपको टेबल आती है तो अच्छी बात है, ठीक है। तो 50 की टेबल नहीं आती, ठीक है, तो आप इसे तोड़ सकते हैं। जिन बच्चों को जल्दी टेबल सूझती नहीं है, इसको आप तोड़ सकते हैं। 125 और 50 को आप 5 × 10 कर सकते हैं। ओके, अब तो इसे 5 से डिवाइड कर लोगे। अब 5 से आप इसको डिवाइड कर दीजिए। 5 से इसको डिवाइड किया, 5 × 2 = 10, 5 × 5 = 25 आ गए। अब 5 की टेबल से अगेन डिवाइड कीजिए, 5 × 5 = 25 और 5 × 2 = 10, 5/2 आ गया। 5/2। अब अगर 5 को 2 से आप डिवाइड करते हो तो कितना आंसर आएगा, यहाँ पे मैं करके बताता हूँ। देखिए 2 2 = 4, माइनस किया 1 आ गया, ये छोटा है, ठीक है, तो आप पॉइंट लगाएंगे और 0 लेंगे। 10 हो गया। अब 2 5 = 10 माइनस 0, इस तरीके से रिमाइंडर 0, तो ये आपका परफेक्ट आंसर आ गया। तो आंसर कितना आया, 2.5 आवर। 2.5 आवर का यहाँ पे आपका आंसर आ गया है, 2.5 आवर। ये टाइम लगा ट्रेन को 125 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करने में। किस स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, अब देखिए सेकंड नंबर क्वेश्चन कंप्लीट। थर्ड नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड के लिए स्पेस। ओके, क्वेश्चन नंबर थर्ड में बोला गया है अ ट्रेन कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 1250 किलोमीटर इन 25 आवर्स। एक ट्रेन है वो 1250 किलोमीटर की डिस्टेंस 25 आवर्स में कवर करती है। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन। आपको ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो ट्रेन की स्पीड आपको बतानी है, यहाँ पे v फाइंड करना है, और डिस्टेंस कितनी है 1250 किलोमीटर। एंड टाइम कितना लगा ट्रेन को, 25 आवर्स का टाइम लगा। तो 25 आवर्स का टाइम लगा है और आपको स्पीड बतानी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं डिस्टेंस किस में है, किलोमीटर में, टाइम किस में है, आवर्स में। तो स्पीड सिंपली किलोमीटर पर आवर्स में ही निकालिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको ये नहीं कह रहा कि आप स्पीड मीटर पर सेकंड में निकालिए। ऐसा क्वेश्चन ने आपको नहीं कहा, ठीक है। ये नहीं कहा कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकंड, तो आपको ज़रूरत नहीं है मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने की इसको। अगर क्वेश्चन बोलता कि फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन मीटर पर सेकंड, तो आप क्या करते, इस किलोमीटर पर आवर वाली स्पीड को
मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करते हैं। बट ऐसा नहीं पूछा तो आप सिंपली किलोमीटर पर आवर में ही इसको निकालेंगे। तो v इक्वल टू कितना होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस कितनी है 1250 किलोमीटर अपॉन टाइम, टाइम कितना है 25। ओके, ये कितना है 125 यानी 125। ये जो 125 है ये एक्चुअली में 125 इंटू 10 ऐसे लिख सकते हो, अपॉन में 25। और 25 की टेबल अगर हम पढ़ें, 25 1 जा 25, 25 2 जा 50, 25 3 जा 75, 25 4 जा 100 और 25 5 जा 125। तो 5 से कट गया ना ये, तो 25 5 जा 125 और 5 मल्टीप्लाई किससे हो रहा है, इस 10 से, तो 5 10 जा 50। तो 50 क्या है, ये आपकी स्पीड है। और 50 स्पीड किस में है, किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर। तो इसको क्या लिखेंगे, किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से आपकी स्पीड आ गई। ओके, चलिए यहाँ पे ये कौन सा क्वेश्चन था, ये हमने 3rd नंबर का सॉल्व किया था। 4th मैं यहीं पे सॉल्व कर देता हूँ। ये कहता है एक्सप्रेस अ स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो आपको स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में गिवन है और आपसे पूछ किस में रहा है, मीटर पर सेकेंड में। ओके, तो आपको क्या करना है, किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, स्पीड इक्वल टू 18 किलोमीटर पर आवर है। अब इसको अगर आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो आपको मैंने बताया था, अगर आपकी स्पीड किलोमीटर पर आवर में हो और उसे आपको मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो आप स्पीड को 5 से मल्टीप्लाई करके 18 से डिवाइड कर दीजिए, यानी 5/18 का यूज़ कीजिए। तो यहाँ भी आपको क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई और 18 से डिवाइड। तो ये किस में बन गई, मीटर पर सेकेंड में। 18 से 18 कैंसिल, ये 5 मीटर पर सेकेंड। आंसर आपका आ गया 5 मीटर पर सेकेंड। ओके, इस तरीके से आपका 4th क्वेश्चन का सॉल्यूशन आ गया। यहाँ पे हम 5th कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल ऐसा ही है लेकिन थोड़ा सा अपोजिट है। यहाँ पे जो आपको क्वेश्चन नंबर 5 में कहा गया है, आपसे कहा गया है कि स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। ओके, ये 5th है, 4th आपका कंप्लीट है, 3rd कंप्लीट है। स्पीड कितनी है, 10 मीटर पर सेकेंड। तो स्पीड इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड। कन्वर्ट इसको किस में करना है, किलोमीटर पर आवर में। इसी स्पीड को आपको किलोमीटर पर आवर में फाइंड करना है। ठीक है, इसमें आपको फाइंड करना है। तो सिंपल मेथड, आपको क्या करना है, 10 मीटर पर सेकेंड को अगर किलोमीटर पर आवर में आपको चेंज करना है तो आप क्या करोगे, 18/5 का यूज़ करोगे। 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से डिवाइड। 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको 10 को और अपॉन में 5 लगाएंगे और 5 2 ज़ार कितने होते हैं, तो ये किस में बन जाएगा, ये मीटर पर सेकेंड में बन जाएगा। 5 2 ज़ार कितने होते हैं, 10 और 18 2 ज़ार 36। तो आंसर कितना आ गया, 36 मीटर पर सेकेंड। तो ये आपका आंसर 36 मीटर पर सेकेंड आ गया। अब एक और क्वेश्चन आपके पास, क्वेश्चन नंबर 6 है, कहता है अ कार टेक्स 50 सेकेंड टू ट्रैवल 500 मीटर। एक कार है वो 500 मीटर की डिस्टेंस को कवर करने में 50 सेकेंड लगाती है। आपसे पूछा गया व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द कार इन किलोमीटर पर आवर, यानी आपको कार की स्पीड किलोमीटर पर आवर में फाइंड करनी है। तो देखिए बहुत इजी है, इसको आपको देख के घबराना नहीं है, यह क्वेश्चन भी इजी है। इस क्वेश्चन को आप सिंपली कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन आप करेंगे इस तरीके से। ये आपका सॉल्यूशन नंबर कितना हो गया, 6 है ना,
यस। इसमें आपको टाइम गिवन है t, कितना है 50 सेकेंड, ओके। और डिस्टेंस गिवन है कितनी है 500 मीटर। तो स्पीड निकालनी है, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी है 500 मीटर और टाइम कितना है 50 सेकेंड, 0 0 कैंसिल और 5 10 जा 50 होता है, तो 10 मीटर पर सेकेंड आ गया, मीटर पर सेकेंड। तो ये जो आपकी स्पीड है मीटर पर सेकेंड में आ गई। मीटर पर सेकेंड में स्पीड है तो उसको किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करते हैं। मीटर पर सेकेंड वाली स्पीड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 का यूज़ करना है, यानी जो स्पीड है उसे 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 5 से डिवाइड। तो इसे किलोमीटर पर आवर बनाने के लिए आप क्या करेंगे 10 को 18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले 10 लिख लीजिए, वरना पहले 18 लिखते हैं तो भी गलत नहीं है, लेकिन 10 लिख देता हूँ मैं। पहले 10 लिख लीजिए, फिर इसे 18 से मल्टीप्लाई और 5 से डिवाइड। तो अब ये मीटर पर सेकंड नहीं लगाना है, ये हो जाएगा किलोमीटर पर आवर में चेंज हो जाएगा। तो 5 2 कितने होते हैं 10, तो 2 आ गया और 18 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये कितना आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। इस तरीके से ये आंसर आपका आ गया 36 किलोमीटर पर आवर। तो ये आंसर आ गए। एक और फॉर्मूला आपका यहाँ पे बच गया है, उसका क्वेश्चन नहीं ले पाया हूँ मैं, तो देखिए बता देता हूँ मैं आपको अंदाजे से क्वेश्चन, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो ऐसे क्वेश्चन करने में। तो यहाँ पे आपके सामने मान लीजिए एक बच्चा है। गांव में बहुत पहले क्या होता था, साइकिल के टायर जो खाली हो जाते थे, मतलब पुराने हो जाते थे, घिसे पिटे, उनको घरों में लोग ऐसे डाल देते थे और बच्चे एक इतनी बड़ी डंडी तोड़ के हाथ में पकड़ के उस टायर को ऐसे ठक ठक मारते हुए दौड़ते थे। ठीक है, तो मान लीजिए ये आपके पास टायर है, ठीक। इस टायर की जो रेडियस है वो रेडियस है 7 सेंटीमीटर। बहुत छोटी है सेंटीमीटर, लेकिन अंदाजे से ले लेते, चलो मीटर ले लेता हूँ, ठीक है। 7 मीटर इसकी क्या है रेडियस। ये रेडियस आपकी 7 मीटर है इस टायर की। आपसे कहा गया है अगर इस टायर की 7 मीटर रेडियस है तो ये टायर, यहाँ पे मैं मान लो इसका पहला पॉइंट है, ये टायर ऐसे एक चक्कर पूरा करने में कितना टाइम लगाएगी। ऐसे पूछा जा सकता है। कब? जब स्पीड गिवन हो कि टायर को इस स्पीड से घुमाया गया। अगर स्पीड गिवन है तब आपको पूछा जा सकता है कि कितना टाइम लगाएगी, अगर रेडियस गिवन है तो, ठीक है। और दूसरी कंडीशन, अगर आपको स्पीड गिवन है, ठीक है, और रेडियस भी गिवन है और डिस्टेंस आपसे पूछ ले और टाइम भी गिवन हो, ठीक है। टाइम गिवन है, स्पीड गिवन है, रेडियस गिवन है, तो आपसे डिस्टेंस भी पूछा जा सकता है। तो ऐसी कई कंडीशंस हो सकती हैं। आपको बता रहा हूँ, सबसे पहले अगर आपको रेडियस गिवन है तो इस टायर की लेंथ यानी सरकमफेरेंस कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो पहले तो इस टायर कितना, एक चक्कर लगाने में कितना डिस्टेंस कवर करता है। मान लो यहाँ से इसने ज़मीन को टच किया, ग्राउंड को टच किया या रोड को टच किया, तो यहाँ से घूमता हुआ, ठीक है, वापस यहाँ तक आने में ये कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, ये चीज़ देखी जाएगी। तो डिस्टेंस जो टायर की लेंथ है, लेंथ ऑफ द टायर या सरकमफेरेंस ऑफ द टायर, इस तरीके से, या सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, इस तरीके से आप लेंगे। तो सरकमफेरेंस ले लेता हूँ या लेंथ ऑफ द टायर, ठीक है, वो कितना होगा 2πr होगा। और पाई आपको नहीं गिवन है तो पाई कितना लेना है 22/7 लेना है।
तो 2 का 2, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। पाई की जगह 22/7 और आर कितना है 7 मीटर, तो यहाँ 7 आ गया, 7 से 7 कट गया और 22 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो 44 और ये सब मीटर में है तो मीटर आ गया। ठीक है, ये जो टायर एक बार पूरा चक्कर जब कंप्लीट करेगा तो 44 मीटर की डिस्टेंस कवर करेगा। कई बार क्वेश्चन ऐसा होता है कि टायर ने अगर 100 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करे तो कितनी डिस्टेंस कवर कर ली, तो 44 तो टायर की अपनी लेंथ है, अगर ये 100 रेवोल्यूशंस कंप्लीट करेगा तो इसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये कितना हो जाएगा, 2 जीरो और लग जाएंगे, 1 10 100 1000 4400 मीटर की डिस्टेंस कवर कर लेगा। ठीक है, उस समय आपको इस तरीके से डिस्टेंस लेनी है। तो ये आपके टायर की लेंथ आ गई, यानी कि डिस्टेंस आ गई। दैट इम्प्लाइज एस जो होगा वो 44 मीटर होगा। अब मान लो इसको एक सर्कल पूरा करने में कितना टाइम लगा, 4 सेकंड का टाइम लगा, 4 सेकंड का। ठीक है, 4 सेकंड का टाइम लगा, तो आपसे स्पीड पूछ रहे हैं, तो स्पीड इजकल टू क्या होगा, स्पीड इजकल टू सरकमफेरेंस अपॉन टाइम। सरकमफेरेंस का मतलब 2πr और 2πr कितना है 44 है, तो ऊपर 44 और टाइम 4 है, 4 से इसको डिवाइड किया तो 11 मीटर पर सेकंड ये आपकी स्पीड आ गई। तो इस तरीके से आप लास्ट वाले फॉर्मूले को, यानी कि ये 6 नंबर वाला फॉर्मूला है, इसको भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे रूल नंबर 1 के बेस्ड पे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सेकंड रूल नंबर 2 के बेस्ड पे जो क्वेश्चंस बनते हैं उनको समझाऊंगा। तो ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं, करीब 50 के आसपास रूल्स हैं। सारे रूल्स हम पर डे एक एक करके सीखेंगे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए मैथ्स ही मैथ्स को, और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव क्वेश्चंस और 11th-12th की मैथ्स के क्वेश्चंस, 10th की मैथ्स के क्वेश्चंस और अदर क्लासेस के मैथ्स के क्वेश्चंस आपको टाइम टू टाइम प्रोवाइड करवाता रहूँगा। तो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।